नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम प्रगतिवाद के प्रश्न देख रहे थे और हमने 57 प्रश्न हल कर लिए थे। उसके बाद के जो बचे प्रश्न थे, हम उस पर ही आज की वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और उम्मीद करता हूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी में एक नई दिशा देंगे और एक आपको अनुमान देंगे कि आपका कॉन्सेप्ट आपका किस हद तक हो रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं वीडियो की तरफ। पढ़ते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। प्रगतिवाद का कौन सा कवि, क्या बोल रहा है, प्रगतिवाद का कौन सा कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? रांगे राघव, त्रिलोचन, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। जो त्रिलोचन है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है ये। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका पूरा नाम? वासुदेव सिंह त्रिलोचन, जिसको गजानन माधव मुक्ति बोध ने क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। इस चीज़ को याद रखना। तो देखो, प्रगतिवाद का कौन सा कवि है जो कहानीकार, उपन्यासकार और के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? रांगे राघव, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों, उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? रांगे राघव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, मेधावी कब का था दोस्तों? ये 1947 का। कब का? मेधावी 1947 का है, याद रखना। ये बोल रहा है मेधावी काव्य किसका है? ठीक है, मेधावी काव्य किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन, राजेंद्र कुमार, रांगे राघव और नागार्जुन। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? रांगे राघव। रांगे राघव को नाम, जो रांगे राघव का नाम क्या है दोस्तों, याद रखना, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य इनका नाम है, वास्तविक नाम, मूल नाम। और 1923 का ही इनका जन्म है। और इनके लिए रचनाएं हैं अजय खंडर 1944, पिघलते पत्थर 1946, राह के दीपक, ठीक है, राह के दीपक 1947, मेधावी 1947, पांचाली 1955। ठीक है दोस्तों, 1955। आगे बढ़ते हैं। धरती का कवि किसे कहा जाता है? देखो, मैं अब भी आपको बता के आया हूँ। नागार्जुन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और दिनकर। तो दोस्तों, इसका सही क्या उत्तर है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। और गजानन माधव मुक्ति बोध ने इसको कहा था, याद रखना ये भी बात। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां, मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 की रचना है। ये कब की है दोस्तों? 1981 की रचना है। पवन करण, नागार्जुन, लीलाधर जगोड़ी, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1917 को होता है चिरानपट्टी सुल्तानपुर में। और इनका पहला काव्य संग्रह था धरती 1945। ठीक है, इनकी रचना है ताप के ताए हुए दिन। क्या रचना? ताप के ताए हुए दिन 1980 की वो रचना थी। कब की रचना थी? ताप के ताए हुए दिन 1980 की थी। कब की थी दोस्तों? ये 1980 की थी। और 81 में इसी के लिए क्या मिला? SAP साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। और अंग्रेजी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ये जो है त्रिलोचन, अंग्रेजी में सोनेट, अंग्रेजी में सोनेट। सोनेट क्या होता है अंग्रेजी में? सोनेट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं छंद। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे? छंद। तो अंग्रेजी छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध थे कौन? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। और इनकी एक कृति है अमोला। कौन सी कृति है दोस्तों? अमोला जो है, याद रखना, अवधि कृति है, अवधि, अवधि कृति है। और 2700 बरवे हैं इसमें। कितने बरवे दोस्तों? 2700 बरवे लिखे हैं। बरवे छंद, बरवे जानते हो, 19 मात्रा का छंद होता है, 12 और 7 में यति होती है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। मैं आपको रचना बता देता हूँ इनकी। इनकी सबसे पहली रचना है धरती। दोस्तों, कौन सी रचना है इनकी? धरती रचना जो है 1945 की है, याद रखेंगे आप सभी लोग। दूसरी है गुलाब और बुलबुल। कौन सी है? गुलाब, गुलाब और बुलबुल। बुलबुल कब की है? 1956 की है। तीसरी रचना है दिगंत। कौन सी रचना दोस्तों? दिगंत। दिगंत कब की है? 1957 की है। आगे हम पढ़ते हैं ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन कब की थी? 1980 की, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 81 में। फिर है इनके शब्द। शब्द भी 1980 की है। देखो, शब्द और ताप के ताए हुए दिन 1980 है। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 है। अर्घान,
अर्घान कब की? 1984 की है। तुम्हें सौंपता हूं, क्या बोल रहा है? तुम्हें सौंपता हूं, सौंपता हूं, 1985 की है। अब आता है फूल नाम है एक, क्या दोस्तों? फूल नाम है एक, 1985 की है ये। अगली है अनकहनी भी कुछ कहनी है, 1986। अन कहानी भी कुछ कहनी है, 1986। तो इनकी कुछ रचनाएं थी, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी दोस्तों? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन का काव्य नहीं है। 7 शब्द, अर्घान, मिट्टी की बारात, गुनिया का यौवन। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हें लगेगा यार ये चीज़ें तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, क्या मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात का सन क्या? 1982, 1972। और 1972 और 1974 में इसको क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दुनिया का, दुनिया का या हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत, सो शोक गीत कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। कौन सा था दोस्तों? सरोज स्मृति, 1935। किसका? निराला का। सरोज स्मृति किस काव्य संग्रह में शामिल है? बताइए। अनामिका 2 भाग 2, अनामिका भाग 2। कब का प्रकाशन वर्ष है? 1938 का। लेकिन मिट्टी की बारात कब का है? 1972 का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत कौन है? मिट्टी की बारात है। तो दोस्तों ये है किसका? ये किसका था? शिव मंगल सिंह सुमन का। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1915 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? त्रिलोचन का काव्य संग्रह नहीं है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है इस विकल्प में। इसका आंसर क्या है? मिट्टी की बारात। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने गलत दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने 63वें प्रश्न में। 63वां प्रश्न देखते हैं। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है कौन? वासुदेव सिंह त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, शमशेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताया वासुदेव सिंह त्रिलोचन ने सोनेट, अभी मैंने आपको बताया था अंग्रेजी छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, 64वां रचना। 64वां प्रश्न है दिगंत। मैं अभी आपको बताया था कि ताप के ताए हुए दिन 1980, गुलाब और बुलबुल 1956, धरती 1945, दिगंत 1957। दिगंत कब की थी? 1957 की रचनाकार है त्रिलोचन, लीलाधर मंडोली, विनोद दास, मंगलेश डबराल। तो दोस्तों हमें पता है त्रिलोचन वासुदेव सिंह त्रिलोचन है ना। इसका तो वही है, मुझे दिखाएगा आदमी, शब्द भी एक जगह है ना। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, तो पता ही है मंगलेश डबराल। दृश्य बदलता है कि देखता हूँ फिर मैं बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? दृश्य बदलता है कि देखता हूँ फिर मैं बीमार खाट पर लेटा हूँ मन मारे, कौन? शिव मंगल सिंह सुमन, रघुवीर साय, वासुदेव सिंह त्रिलोचन या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, अब वो बोला कि मैं दृश्य देखता हूँ, क्यों देख दे रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? त्रिलोचन है, तीसरी भी आंख है। हमारे पास 2 आंखों से तो जहाँ ही दिख रहा है, लेकिन तीसरी आंख से उसके आगे का भी दिख जा रहा है, ऐसे समझ लेना। मैं दृश्य बदलता है कि मैं देखता हूँ, कैसे देख रहा है? पहले ही देख रहा है वो, क्योंकि उसके पास 3 आंखें हैं। अगला रचना आ रहा है 66वां प्रश्न, सॉरी। गुलाब और बुलबुल अभी मैं आपको बता के आया हूँ 1956। ठीक है, किसके? केदारनाथ अग्रवाल, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, नागा अर्जुन दिनकर। तो दोस्तों वासुदेव सिंह त्रिलोचन। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, नागा अर्जुन 1911, रामधारी सिंह दिनकर 1908।
67वां प्रश्न देखते हैं, त्रिलोचन का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1915, 1920, 1921, 1917। तो दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन का हुआ 1915 में, ठीक है। नगेंद्र का हुआ 1915 में, तो 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 68वें प्रश्न की। सबका अपना आकाश धरती, धरती काव्य संग्रह 1945 था और पहला काव्य संग्रह था। के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, सोहनलाल द्विवेदी, रांगी राघव। तो उसका वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अपना सबका अपना आकाश भी इनकी एक रचना है दोस्तों, काव्य। प्रगतिवादी 69वां प्रश्न देखो, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता कौन है? चली आ रही है भैंसा गाड़ी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे, राम कुमार वर्मा, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अब देखिए, चली आ रही है भैंसा गाड़ी, ये जो संग्रह है ना, ये कविता मानव संग्रह में है, मानव। और मानव संग्रह कब का था? 1940 का था। मैं तुम्हें बता देता हूँ इस चीज़ को, जरा सा ध्यान रखना। मानव संग्रह कब का था दोस्तों? 1940 का था। लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है कि रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा, अज्ञे या फिर राम कुमार वर्मा, और अगला प्रश्न है त्रिलोचन। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखो इधर मधुकर्ण लिखिए इन्होंने, मधुकर्ण। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1903 में, पहले तो ये समझ लो। मधुकर्ण 1932 का है। जीवन संगीत 1937 का है। मानव 1940 का है। इनकी है एक दिन रंगों से मोह, ठीक है। एक दिन रंगों से मोह भी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की ही रचना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर इनके बारे में कुछ और जानना है तो मुझे 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि इतना तो मुझे याद ही था इसके बारे में। बाकी इतना ही मुझे फिलहाल इतना ही याद, मेरे नोट्स में इतना ही लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाल झंडा मास्को अभी दूर है प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण की। दोस्तों क्या बोल रहा है? मास्को अभी दूर है, ठीक है, किसकी कविताएं हैं? या लाल झंडा कविताएं किसकी है? तो दोस्तों ये कविता किसकी होने वाली है? केदारनाथ अग्रवाल की, शिवमंगल सिंह सुमन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या फिर कुंवर नारायण की। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है दोस्तों। क्या उत्तर होने वाला है इसका? शिवमंगल सिंह सुमन। देखो इन्होंने क्या कविता लिखी थी? मेरे पावन, मेरे पावन क्या लिखी थी? देखो इधर, मेरे पावन, मेरे पुनीत, ठीक है, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का अकाल, ये अच्छी है, कलकत्ते का अकाल, मास्को अब भी दूर है, चल रही उसकी कुदाली। देखो लाल झंडा या फिर कहीं कहीं पे लाल सेना भी लिखा आता है, याद रखना, लाल सेना इसी की है, शिवमंगल सिंह सुमन की, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न बनना है, 71वां प्रश्न है, हिल्लोल प्रलय सर्जन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ठीक है दोस्तों, हिल्लोल और काव्य संग्रह, हिल्लोल 1939 का है, याद रखना सभी लोग, और काव्य संग्रह जो है वो 1950 का है, सॉरी प्रलय सर्जन, ठीक है। के काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ है, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सी कृति शिवमंगल सिंह सुमन मतलब कि नहीं है? चैती, विश्वास बढ़ता ही गया, गुनिया का यौवन, वाणी की व्यथा। क्या बोल रहा है? शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है। अब मुझे बताइए क्या होने वाला है? अब बताओ, क्या अभी हम वासुदेव सिंह त्रिलोचन में गुनिया का यौवन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? अगर आपका ध्यान उन प्रश्नों में था तो आप समझ जाएंगे कि ये तो भैया वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है, गुनिया का यौवन है ना, व्याणी की व्यथा इसी की है, चैती इसकी है, और विश्वास बढ़ता गया भी इसी की रचना है। विश्वास बढ़ता
कहीं पे लिखता है विश्वास बढ़ता ही गया और कहीं कहीं पे लिखा रहता है विश्वास बदलता ही गया, 2-3 जगह अलग अलग भी लिखा हुआ है। 73 प्रश्न आता है, शिव मंगल सिंह की कृति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, कलकत्ते का अकाल, विंध्य हिमालय। मैं आप सभी को बता चुका हूँ बार बार, है ना, कि विंध्य हिमालय कब का था, 1960 का था दोस्तों। मिट्टी की बारात 1972 का था, याद रखना। और याद रखना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं ना, इनकी रचनाओं को 1 या 2 साल, 90% 1 या 2 साल के अंदर ही इनको मिले रहते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे, कलकत्ते का अकाल तो इनकी कविता थी। ठीक है, एशिया जागुड़ा भी कविता। तो ये रचना क्या है, मिट्टी की बारात इनका सही था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना गया है ये। आगे बढ़ते हैं 74वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। क्या बोला, सही सुमेलित नहीं है। त्रिलोचन में उस जनपद का कवि हूँ, रांगे राघव, पिघलते पत्थर, नागा अर्जुन, पांचजन्य, शिव मंगल सिंह सुमन, कलकत्ते का अकाल। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका गलत आंसर, क्या हो सकता है बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, पांचजन्य, जो इसकी नागार्जुन की नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 75वां प्रश्न आ रहा है, कौन सुमिलित नहीं है। गुलाब और बुलबुल वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1956, मैंने अभी बताया था आपको। मेधावी 1947, पुरानी जूतियों को रस नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, अब बताइए क्या हो सकता है ये, युग की गंगा क्या 1947 का है। तो इसका सही उत्तर क्या है, मेधावी, क्योंकि मेधावी केदारनाथ सिंह की नहीं है। केदारनाथ सिंह, एक मिनट, हाँ, केदारनाथ सिंह का तो जन्म ही खुद 1907 में हुआ है। केदारनाथ सिंह की नहीं, ये 1907 में नहीं हुआ, सॉरी 1932 में हुआ, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये किसकी है, रांगे राघव की, रांगे राघव की है। ठीक है, मेधावी 1947 का था। आपने देखा था अजय खंडर 1944, पिघलते पत्थर 1946, राह के दीपक 1947, मेधावी 1947 और पांचाली 1955। ठीक है, मेधावी 1947 किसकी थी, रांगे राघव की थी दोस्तों। पुरानी जूतियों को रस 1981, नहीं, पुरानी जूतियों को रस 1983, नागार्जुन की 1983। अब आ रहा है युग की गंगा 1947, केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह है। गुलाब और बुलबुल 1956 वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो फिर से पढ़ेंगे इस प्रश्न को बारीकी से। कौन सुमेलित नहीं है। हजार हजार बाहों वाली 1981, लोक और आलोक, क्या बोल रहा है दोस्तों, लोक और आलोक 1956-57 के बीच होनी चाहिए। कब की है, देखो लोक और आलोक 1957। गुनिया का यौवन शिव मंगल सिंह सुमन, और अकाल और उसके बाद हरिवंश और हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों अब मुझे बताना क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, कौन सुमिलित नहीं है। सही उत्तर क्या जाएगा इसका बताओ, ऑप्शन डी, अकाल और उसके बाद ये इसकी ना होके किसकी है दोस्तों, नागार्जुन की कविता है ये गुनिया का यौवन प्रश्न खुद ही कंफ्यूज कर रहा है अपने को भी और हमको भी। कैसे, देखो गुनिया का यौवन जो है, अभी देखो गुनिया का यौवन शिव मंगल सिंह सुमन को ना सही माना है। अब इधर देखो, अब देखो इधर, कौन सी कृति शिव मंगल सिंह सुमन की नहीं है, बोला नहीं है। और आंसर क्या गया इसका, एक मिनट, ये चैती गया था, शिव मंगल सिंह सुमन की है। अच्छा, शिव मंगल सिंह सुमन की है बोल रहा है ये, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन की नहीं है। तो गुनिया का यौवन शिव मंगल सिंह सुमन की है ना, फिर सही हो जाएगा। गुनिया का यौवन देखो किसका जा रहा है, शिव मंगल सिंह सुमन का सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पर मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसको डी लगाता, क्योंकि अकाल और उसके बाद किसकी है, नागार्जुन की है, ये कंफर्म था मेरा। ठीक है, 77 प्रश्न देखते हैं। निम्न को सुमिलित कीजिए। ताप के ताए हुए दिन 1980, सत्यकाम 1975, लाल चुनर 1944 और खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। ठीक है,
अब देखते हैं जरा सा प्रश्न को। सत्यकाम, लाल चूनर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो देखो जो आपको पता है ना, सबसे पहले उसको कनेक्ट करो। जैसे देखो ये चौथे का दूसरा, तो हमें पता चला या तो डी जाएगा या फिर क्या जाएगा, ए जाएगा। इसको कर दो कट। अब बोल रहा फर्स्ट का 3, ताप के ताए हुए दिन 1980। हमें पता है भैया ताप के ताए हुए दिन भी ए का थर्ड था ही था। सत्यकाम सुमित्रानंदन पंत की है, ये भी हमें पता ही है। लाल चूनर रामेश्वर शुक्ल अंचल की है, ये भी सही है। खिचड़ी विप्लव देखा नागार्जुन। तो ऑप्शन इसका 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा कर देता हूँ मैं इसको। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है। चलो 78, निम्न पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण। घुन खाए सहा तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है, यह रतन मिला है। चढ़ी पेड़ पर महुआ, थपथपा मचाए गिरी धम्म से, फिर चढ़ी आज ऊपर। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कौन कौन सी इनकी पंक्तियां हैं। तो इसका देखो, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण पर। दोस्तों किसकी थी ये, केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है। घुन खाए सहा तीरों पर, हमें पता है ना, नागार्जुन। घुन खाए सहा तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। ठीक है, किसकी है ये, आज मैं अकेले हूं, अकेले रहा नहीं जाता, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। चढ़ी पेड़ पर महुआ, थपथपा मचाया गिरी धम्म से। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होना, चौथे का तीसरा। इसको हमने ऐसे नहीं करना था। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल। घुन खाए सहा तीरों पर, नागार्जुन। तीसरा था आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। चढ़ी पेड़ पर महुआ, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंटी 79 प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। गुलाब और बुलबुल, पुरानी चुतिया कोरस, युग की गंगा, मेधावी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ये और ये। तो हमें पता है गुलाब और बुलबुल 1956 का था, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का था। पुरानी जूतिया कोरस 1983 किसका था, नागार्जुन का था। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का था। ये किसका, रंगे राघव का था, मेधावी 1947। ए का है बी, देखो ए का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये ऑप्शन कट, ये भी विकल्प कट। तो हमारे पास या तो ये होगा या ये हो। पुरानी जूतियों का रस 3, देखो चौथा पुरानी जूतियों का केदारनाथ अग्रवाल, तो ये भी कट। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, देखो तीसरे का चौथा, पहले चौथे का पहला है, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 80, निम्न रचनाकारों को उनके रचयिता से मिलाइए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं युग की गंगा किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की। मिट्टी के बरात, शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बरात किसकी है, सतरंगे पंख वाली, इसमें सतरंगे पंख वाली किसकी है बताओ, नागार्जुन की। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर की। मिट्टी की बरात ये वासुदेव सिंह त्रिलोचन जा रहा है, जबकि ये गलत है। मिट्टी की बरात किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन की है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी की बरात किसकी थी, आप सभी को पता है मिट्टी की बरात किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ शिव मंगल सिंह सुमन।
ये प्रश्न भी आप तभी पकड़ पाएंगे कि ये गलत दे दिया है जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दोस्तों। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, देखो केदारनाथ अग्रवाल। दूसरे नंबर पे देखो इन्होंने त्रिलोचन डाला हुआ है, जबकि त्रिलोचन शिवमंगल सिंह सुमन डालना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में देखो नागार्जुन आ गया, चौथे में देखो दिनकर आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81वें प्रश्न की तरफ। रचनाओं को रचनाकार के साथ मिलाइए। रांगे राघव, पांचाली रांगे राघव था। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सबका अपना आकाश होता है। नागा अर्जुन, पाषाणी, तुम्हारी ये कविता है इसकी, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पांच पूत भारत माता के, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। शिवमंगल सिंह सुमन का क्या देखो, लाल झंडा या लाल सेना, कलकत्ते का अकाल, चल रही आज उसकी कुदाली, मास को अब भी दूर है, मेरे पावन, मेरे पुनित, ठीक है, आज तो मुझ में जवानी, ये सब किसका था, इसका सुमन की थी। रांगे राघव पांचाली, देखो पांचाली ये रहा। त्रिलोचन, सबका आकाश है, सबका अपना आकाश। नागार्जुन पाषाणी, लाल झंडा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। निम्न रचनाओं को साथ जोड़िए। केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा ये वासुदेव सिंह त्रिलोचन का धरती 1945 होता है, सभी को पता है, पहला काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा 1984 के 86 के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखो शिवमंगल सिंह सुमन हिल्लोल है 1939 की, रांगे राघव मैथिली 1947 की है। केदारनाथ अग्रवाल का अपूर्वा देखो, ये अपूर्वा 1984 की रचना है ये, और 1986 में इसको साहित्य अकादमी 1986 में मिला, 1984 में मिला हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार। जरा सा ये कन्फ्यूजन है हमें, हाँ 86 में कन्फर्म हो रहा है। अपूर्वा कब की है, 1984 की थी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 की है। अब इधर देखो त्रिलोचन की धरती देखो, रांगे राघव का मेधावी, और इसका हिल्लोल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए। कलापी, नींद के बादल। युग की गंगा, नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। युगधारा, युगधारा किसकी थी, शंभुनाथ, नागार्जुन और आरसी प्रसाद। तो युगधारा किसकी है दोस्तों, नागार्जुन की है। अब बताएंगे देखो कलापी, मनवंतर, तो कलापी किसकी होगी, कलापी आरसी प्रसाद, आरसी प्रसाद कलापी। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, चलो सी, और हमें दो का नहीं पता चल रहा ना 1% से। मनवंतर, तो हम देखते हैं सी में फर्स्ट कहाँ बना पड़ा है। देखो तीसरे में, सब में फर्स्ट 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 है, अरे बाप रे मज़ा आ गया सवाल में। चौथा में देखो तीसरा बना हुआ है, तो ये देखो हमें 3 का कंफर्म पता था, A4 का A4 का 3 और 1 का 2। देखो मनवंतर किसका है, शंभुनाथ का, और कालापी का आरसी प्रसाद का। कालापी में मैं वैसे भी आरसी प्रसाद में जाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होने वाला है। हो गया समझो। 84वां प्रश्न देखते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन 1981, ठीक है। हजार हजार बाहों वाली 1981 नागार्जुन। रांगे राघव पिघलते पत्थर 1944, राह के दीपक 1947। हाँ 1900, रांगे राघव का तो 1900 क्या है ये, पिघलते पत्थर 1946, 1944 नहीं, ठीक है। अजय खंडर 1944 की। अब आ रहा है 5 जन्य, तो किसका होगा ये, आरसी प्रसाद का होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फर्स्ट, चौथे का चौथा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बनते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। निम्न रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात में शिवमंगल सिंह सुमन दे ही नहीं रहा, और शिवमंगल सिंह सुमन की जगह में वासुदेव सिंह त्रिलोचन को डाल रहा है। हम देख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हाँ शिवमंगल सिंह सुमन है, इसको जरा सा याद रखना आप। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन 1959। पांचाली रांगे राघव 1955। अपारजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो पहले का थर्ड हो गया, दूसरे का आपका फर्स्ट हो गया, तीसरे का 4 हो गया, और चौथे का क्या है, सेकंड। एक मिनट, पहले का दूसरा शिवमंगल सिंह सुमन कन्फर्म है, सतरंगे पंखवाली नागार्जुन कन्फर्म है, पांचाली ये कन्फर्म हो गया,
इसमें देखो इन्होंने विकल्प गलत डाला हुआ है, ए और बी में से आंसर जाएगा, क्योंकि इन्होंने नाम क्या लिख दिया वहाँ पे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपारजिता की थी वो 4 का, इन्होंने एक में 4 बना दिया, एक में 3rd बना दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। मैं इसका विकल्प अगर मुझे बनाने को मिले तो मैं बोलूँगा कि देखो इसका विकल्प क्या बनेगा, इसका बनेगा 3 1 4 2, ये इसका विकल्प बनेगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहीं पे भी नहीं बना है, 3 1 4 2, अरे बन तो रखा है मिट्टी की बरात। देखो ये रहा शतरंज में 1 4 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 86वां प्रश्न देखते हैं। समय कितना हो गया हमारा, चलो अभी तो समय काफ़ी है हमारे पे। निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ व्यवस्थित कीजिए। नागा अर्जुन, गुल मेहंदी, राह के दीपक, प्यासी पथराई आंखें, रांगे राघव। अब बताओ जरा सा मुझे, दिनकर की हुंकार है 1938-39, नागा अर्जुन, प्यासी पथराई आंखें, केदारनाथ अग्रवाल, गुल मेहंदी, रागे राघव, राह के दीपक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विकल्प नंबर जोड़ के। ठीक है, नागार्जुन का प्यासी पथराई आंखें बिल्कुल सही दे रखा है, दिनकर का हुंकार बिल्कुल सही दिया हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल का गुल मेहंदी 1900 सही दिया है, रांगे राघव ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। हो गया समझो। 27 निम्न रचनाकार को उनकी रचनाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकाल और उसके बाद, कौन है अकाल और उसके बाद, कहा गया अपना नागार्जुन। हारे के हरिनाम, रामधारी सिंह दिनकर। ताप के ताए हुए दिन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। फूल नहीं रंग बोलते 1965, केदारनाथ अग्रवाल। तो पहले का 3rd, पहले का नागार्जुन, दूसरे में रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे में ताप के ताए हुए दिन वासुदेव सिंह त्रिलोचन, फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल। तो ऑप्शन इसका डी, इसका 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी नहीं सी, सॉरी डी नहीं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 निम्न रचना को सुमेधी करना है। नागार्जुन, अब मुझे बताओ जरा सा, ये प्रश्न आया अच्छा सा, ठीक है, तुम्हें सौंपता हूं, किसका है ये, तो तुम्हें सौंपता हूं। देखो पहले दिख गया, मैं एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन का देखो प्रेत का बयान, कलिंग विजय, वाणी की व्यथा। अच्छा वाणी की व्यथा किसकी है बताइए, बताओ चलो। कलिंग विजय की, ठीक है। नागार्जुन की क्या है दोस्तों, कलिंग विजय। कलिंग विजय है क्या इसकी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट के ऑप्शन पहले थोड़ा छोटे कर दूँ, क्योंकि ऑप्शन से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इन प्रश्नों में, है ना दोस्तों। तो देखो नागार्जुन का जो जा रहा है आपका क्या जाएगा, प्रेत का बयान। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा नागार्जुन का, प्रेत का बयान। ठीक है, फिर देखो दिनकर की क्या है, कलिंग विजय। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन की क्या है बताइए, वाणी की व्यथा। और त्रिलोचन का क्या है, तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है शिव मंगल सिंह सुमन की, क्या बोल रहा था, वाणी की व्यथा 1980 के शिव मंगल सिंह सुमन की। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन इसका प्रेत का बयान, कलिंग विजय, वाणी की व्यथा, तुम्हें सौंपता हूँ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं 89 की तरफ। आग का आईना, गुल मेहंदी और केदारनाथ अग्रवाल, किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। अजय खंडर, रांगे राघव की थी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन के है। और एशिया जाग उठा, शिव मंगल सिंह सुमन को देख के। कौन जाग गया पूरा, एशिया जाग गया किसको देखकर, सुमन को देखकर। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल, अजय खंडर रांगे राघव, एशिया जाग उठा शिव मंगल सिंह सुमन, खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 90 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
उस जनपद का कवि हूँ, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। पंख और पतवार किसका है ये, केदारनाथ अग्रवाल। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, कोयल और कवित्व। तो ये दो का मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम इससे चेक करते हैं। चलो, उस जनपद का कवि हो, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, त्रिलोचन त्रिलोचन एक में है देखो। पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, नागार्जुन। कोयल और कवित्व रामधारी सिंह दिनकर। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्या कह दिया हमने, नागार्जुन, है ना। हमें ऐसे बोलना है, इसको लाइन को ही ऐसे याद रखना। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने, नागार्जुन नाराज हो गए, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोयल और कवित्व कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आ रहा है देखो 90 का, 91 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो बस लगभग क्वेश्चन हमारे खत्म ही होने वाले हैं। रचयिताओं के क्रम के साथ लगाइए। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी है कंफर्म। नागा अर्जुन, प्रलय सर्जन या नींद के बादल या रत्न गर्भा। अच्छा ये बताओ, नींद के बादल जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, अब शिवमंगल सिंह सुमन की क्या थी, प्रलय सर्जन, तो ये हो जाएगा रत्न गर्भा। ठीक है, आगे समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, दिनकर की उर्वशी, नागार्जुन की रत्न गर्भ, शिव मंगल सिंह सुमन की थी तीसरे नंबर पे, हम गए थे प्रलय सर्जन पे। देखो चौथे में हम गए थे नींद के बादल में, ये देखो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 प्रश्न देखते हैं। असंगत विकल्प का चयन करिए। मुक्ति मार्ग, मेधावी, राग विलास, बंसी ना बजाओ मेरा, माझी ना बजाओ बंसी, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है राग विलास। ठीक है, रामविलास शर्मा की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मार्ग, मुक्ति का मार्ग कहाँ है, भारत भूषण अग्रवाल के पास। मुक्ति का मार्ग किसके पास था, भारत भूषण अग्रवाल के पास था। मेधावी किसकी रचना है, रांगी राघव की। माझी ना बजाओ बंसी, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल बोलते हैं माझी ना बजाओ बंसी। दिक्कत क्या है ना केदारनाथ में, केदारनाथ मिश्र भी है, केदारनाथ सिंह भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है। तो बारीकी से पढ़ना इस चीज़ को। केदारनाथ अग्रवाल, माझी ना बजाओ बंसी ने तो केदारनाथ अग्र आ जाएगा, आ जाएगा, अग्रवाल आ जाएगा, केदारनाथ आ जाएगा, अग्रवाल हो जाएगा। अब देखो असंगत, 93 का असंगत का चयन कीजिए। पाषाणी सिंह चंदना, नागार्जुन, जागते रहो, भारत भूषण अग्रवाल, और आपका खजुराहो निराला। तो दोस्तों पाषाणी, सिंदूर तिल की बहाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये सब किसकी थी दोस्तों, आप सभी को बताइए नागार्जुन की थी, ना कि शिव मंगल सिंह सोन की। लेकिन चंदना देखो नागार्जुन की है। जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल 1941-42 की है ये। भारत भूषण अग्रवाल 1942 की है, क्योंकि छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942। खजुराहो भी किसकी है, देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 94 प्रश्न बोला संगत विकल्प का चयन करें दोस्तों। रानी और कानी नागार्जुन, बिल्कुल। मास्को डायलॉग्स निराला, और अनिमा वासुदेव सिंह त्रिलोचन, और माया दर्पण सरलभ श्री राम। तो दोस्तों अब मुझे बताना किसकी है ये सही। तो दोस्तों इसमें एक ही रचना सही है, वो कौन सी है, ऑप्शन बी निराला। तो रानी ये भी निराला की है कायदे से। अनिमा किसकी है, निराला की है। माया दर्पण ये मुझे नहीं पता, माया दर्पण ये आगे काव्यकार आते हैं उसमें आता है माया दर्पण। दो से नाम आई थिंक उसका, राइटर का दो से ऐसा कुछ है। एक बार आप लोग देख के कमेंट करना माया दर्पण का राइटर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जन्म उसका 1933-34 के आसपास ही इसके राइटर का जन्म, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप माया दर्पण का कमेंट करना दोस्तों, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। संगत विकल्प का चयन कीजिए बोल रहा है। अजय खंडर अज्ञे, अलवाल निराला, उदयांचल उदय शंकर भट्ट, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, देखते ही इसका आंसर बन गया तो, सी गलत हो रहा है, ऑप्शन डी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अजय खंडर किसकी है, ये तो रांगी राघव की है ना। 96 प्रश्न है संगत विकल्प का चयन कीजिए। नागार्जुन, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांडे विचन शर्मा, पाषाणी ये भी निराला की थी, तो नागार्जुन की है। तो तुम्हारी सिंदूरित समय कम है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मंजिर
ये नहीं है। मंजीर किसका था, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, मंजीर इसका नहीं है। गिरजा कौन माथुर का है, ठीक है दोस्तों। कमल का फूल किसका है, इसका नहीं है। किसका है, कमल के फूल, सतपुड़ा का जंगल किसकी है, सतपुड़ा का जंगल। टूटने का सुख, वाणी की दीनता, ये जिनकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 प्रश्न है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ है, तो मैं तुम्हें बता दिया 1915। बार बार सुमेलित विकल्प बताइए। बोला मानसी केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल नहीं। रामधारी त्रिपाठी है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर 1963, बिल्कुल सही दिखा दिया इनने शुरू में ही। मनुष्य और सर्प ये गलत है, के कई भी इसकी गलत है। तो दोस्तों विकल्प क्या हो जाएगा, 98 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला 99 का प्रश्न, असंगत बताइए। असंगत, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा 1939, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कदली वन नरेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही बात है। छवि के बंधन, बिल्कुल गलत है। छवि के बंधन किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल की। किसके दोस्तों, भारत भूषण अग्रवाल की। भस्मांकर 1971 की है ये, नागार्जुन की, बिल्कुल सही देर की है। तो इसमें गलत बताना था, तो ये क्या हो गया, छवि के बंधन कब की है, 1941 के, भारत भूषण अग्रवाल की है। आगे बढ़ते हैं 100वां प्रश्न की तरफ। असंगत बताइए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन। जो शिलाएं तोड़ते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। चल रही है कुदाली, शिव मंगल सिंह सुमन। पुष्पदीप रामविलास शर्मा। तो दोस्तों जो शिलाएं तोड़ते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की है ये, नागार्जुन। चल रही कुदाली, शिव मंगल सिंह सुमन। पुष्पदीप रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला बताइए, बताओ जरा सा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आज का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शंस डी, पुष्पदीप रामविलास शर्मा की नहीं है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न में आज के, ठीक है। आज के हम लास्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या है, सांडों को मिलता दूध भात, बच्चे भूख को उकलाते, स्टमक पॉइंट भैया। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध अज्ञे। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर का ये प्रश्न उत्तर रहता है दोस्तों, ये उनकी पंक्ति थी। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रगतिवाद के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दिल हो या मन हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।